श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी कि अष्टमी को बसौड़ा या फिर शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी और माता शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित होता है। अनेक स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। बसौड़ा की परंपरा के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती है, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बसौड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, पुए, रबड़ी बनाए जाते हैं। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार को सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बसौड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना उचित नहीं होता है। यह सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाहज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, शीतला की फुंसियाँ, शीतला जातिक दोष और नेत्र के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या फिर लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार और मंगलवार को शीतला माता की पूजा नहीं की जाती है। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंधयुक्त फोड़े, फुंसी, नेत्र विकार और शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों से शीतला दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतला अष्टमी में शीतला माता को रसभ, गर्दभ गधा के ऊपर सवार दार्शनीय रूप में वर्णित किया जाता है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ करते हैं। हमारे देश में होली के बाद सभी स्थानों पर शीतला माता की पूजा अर्चना की बड़ी ही आस्था मानी जाती है। इस दिन महिलाएं ठंडे पानी से नहाती हैं और उनके बाद पूजा की सभी सामग्री के साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत किया जाता तथा माता की कथा का श्रवण होता है। इसके बाद शीतलाष्टक को पढ़ा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी हुई कहानी के बारे में, साथ ही इस साल कब है शीतला अष्टमी उसके बारे में भी। शीतला अष्टमी का आरंभ 22 मार्च 2025 को प्रातः 4:23 तक, अष्टमी तिथि का समापन 23 मार्च 2025 को प्रातः 5:23। पूजा का समय प्रातः 6:23 से सायं 6:33 तक रहेगा। 12 घंटे 10 मिनट की पूजा अवधि है। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सप्तमी को भोजन तैयार कर लें, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना निषिद्ध माना जाता है, यानी कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। माता शीतला की प्रतिमा या फिर चित्र के समक्ष पूजा स्थान को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं। इसमें पूरी, दही, पुआ, मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल होते हैं। नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। उन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उनका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे दो मान्यताएं विद्यमान है। माता की प्रियतमा पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन अत्यंत पसंद है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाया जाता है। पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। आइए अब सुनते हैं
शीतला माता की कथा। शीतला छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए वह गर्दभ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर भ्रमण करके आते हैं और देखते हैं वहाँ मेरी कौन पूजा करता है। यह सोचकर माता शीतला राजस्थान के एक गाँव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गाँव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया और गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद ही छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरा कोई शरीर जल गया है, तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने गांव के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यहाँ बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा, हे मैया यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माता पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता, मेरे घर में रबड़ी रखी और थोड़ा सा दही भी आप खा लो, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा भाव देखकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और माँ ने एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, हे, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, वैसे ही हर भक्त होली के बाद अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर में दरिद्रता दूर करना, आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद भरना, उनकी संतानों को निरोग रखना, जीवन में सुख और आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई। इसके बाद से वह गांव सील की डुमरी नाम से ही जाना जाता है। जो भक्तों ये शीतला माता की कथा, आप शीतला माँ की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्ट, रोग और निर्धनता रूपी असुर का संहार हो जाएगा। माँ शीतला आपका कल्याण करे। इसी विश्वास के साथ आइए बोलते हैं शीतला मैया की जय। आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत ही गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो नमक छौंका लगाया जाता था, ना तली भुनी चीज खाई जाती थी। गर्म वस्तु ना स्वयं खाता था, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर से राजा के लड़के को देता हो आया। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन से निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट व्यंजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी
परोसे जाते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजकुमार और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन होती। शीतला की शांति के लिए राजा जीत के भी उपाय कर पाता उतना ही करता। शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ कई कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इस दिन राजा ने गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशीपुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशीपुत्र बिना सेवा भाव के ही ठीक हो रहा है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आप भी ये तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों के छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए मचलाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय होता है। अतः इन नियमों का पालन करना, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी की का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। आइए सुनते हैं शीतला माता की एक और पौराणिक कथा। पूजन के बाद अवश्य सुने। एक गांव में ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। दाम्पत्य के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय तक बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी आधे छोटे हैं। अब कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास को शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किए और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई, उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकाल दिया और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना है, ऐसा कहा। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष मिला। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों ने बालों में विलुप्त प्रणाम से जुए थी। बहुएं ने थकान का अनुभव भी किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने के योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने गर्म भोजन कर लिया है, उसके ही प्रभाव से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है।
शीतला माता को दोनों बहुएं पहचान गई। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती हैं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर के आनंद से पुनः गांव को लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि डाली वैसी सब पर डाले। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता तथा सबको आरोग्य दे। शीतला तुम जगन माते, शीतला तुम जगत पिते, शीतले तुम जगत जननी, शीतले नमो नमः। ओम शीतला माता की जय। बोलो सभी शीतला मैया की जय। ते हैं इनका मंत्र, वंदे शीतलम देहि रसभरम दिगांबरम मर्जनी कलशोपेत सुरपांक कृतमाकम। तरह से इनके मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको शीतला माता की कथा जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय शीतला माता की।